पानी ऐसे तो एक साधारण सी चीज़ है, लेकिन इसके बिना जीवन संभव नहीं है। पानी हमारे शरीर का, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी पानी को आप अमृत की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि ये नॉर्मल से दिखने वाला पानी बहुत सारी बीमारियां आपकी मिटा सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ, सिर्फ एक ऐसी चीज़ आपको इसके अंदर मिक्स करनी है और उसको एक ग्लास आपको रेगुलर बेसिस पे पीना है। इस पानी को अगर आप पीते हो तो ये किसी अमृत से कम नहीं है। शरीर की बहुत सारी बीमारियां ये ठीक करता है। आपको मिलाना क्या है, इसके लिए आपको चाहिए साबुत धनिया। अब आप बोलोगे साबुत धनिया कैसे हमारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम दूर कर सकता है, तो यकीन मानिए साबुत धनिया को अगर आप रात को भिगो के पानी के साथ पीते हो, आपकी हेल्थ रिलेटेड बीमारियां तो दूर होती है, दूसरी आपकी इम्यूनिटी बढ़ना, आपका शरीर है वो एनर्जेटिक और तरोताज़ा रहता है। किस तरीके से ये फ़ायदा पहुंचाता है, किस तरीके से इसको लेना है आपको, कौन कौन सी बीमारियां दूर करते हैं, किन किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, इन सब के बारे में शॉर्टली प्रैक्टिकल तरीके से इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको ये बताऊँगी कि किन लोगों को इसका पानी नहीं पीना चाहिए। तो मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पानी। पानी के अंदर हमें मिक्स करना है धनिया, साबुत धनिया। साबुत धनिया कैसे फ़ायदेमंद होता है? साबुत धनिया के अंदर एक तो होता है लिनालोल नाम का एक प्रोडक्ट होता है। वो आपके शरीर में कोई भी इंफ्लामेशन है, सूजन है, उसको कम करने में मदद करता है। साथ ही इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। ये फ्लेवोनॉइड्स क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको ख़त्म करने का काम करते हैं। जो हमारे शरीर की गंदगी होती है उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, एकदम शरीर की गंदगी को क्लीन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। दूसरे इसके अंदर विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम होता है और प्रोटीन भी पाया जाता है। यानी कि सिर्फ एक साबुत धनिया की एक चम्मच के अंदर इतने सारे गुण हो सकते हैं। अगर हम बात करें आयुर्वेद में, तो आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। खाने की बात करें तो खाने में कोई भी सब्जी या कुछ भी अगर आप बनाते हो तो धनिया के बिना इसका स्वाद भी अधूरा होता है। और इसको खाने में ऐड भी इसलिए ही किया जाता है क्योंकि ये शरीर की बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि ये जो धनिया पाउडर है वो कैसे लेना है, आपको कितनी क्वांटिटी में लेना है। तो रात को आपको ज़्यादा कोई इसे बड़ा कोई इश्यू नहीं है कि बहुत हार्डली इसको बनाना है और इसकी कोई रेसिपी ऐसा नहीं है। आप एक गिलास पानी लीजिए और उस नॉर्मल पानी के अंदर एक चम्मच साबुत धनिया को रात को भिगो दीजिए और उसको ढक कर सुबह तक उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि धनिया के अंदर मौजूद जितने भी फ्लेवोनॉइड्स हैं, आयरन्स है, मिनरल्स है और जो मैंने आपको प्रोडक्ट है वो क्या करेगा, एकदम से अच्छे से उसके अंदर घुल जाएंगे। और इसके अंदर घुलने के बाद जब आप इसको सुबह छान कर आप इसको पीते हो, खाली पेट आपको पीना है, कोई भी चाय वगैरह उससे नहीं लेना। चाय आप उसके 15 से 20 मिनट बाद चाय जो भी आप चाय दूध जो भी लेते हो वो आप ले सकते हो, लेकिन सुबह उठते ही आपको खाली पेट ये एक गिलास पानी आपको पीना है, रेगुलरली ही पीना है। इसको आप कुछ दिन तक यानी 20 से 21 दिन तक पी के देखो, आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियों को ये ठीक करने में मदद करता है। अब ये तो हो गया लेने का तरीका। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखिए, पानी तो आप पी रहे हो लेकिन छानने के बाद जो धनिया बच जाता है उसको भी आप कच्चा चबा लीजिए, क्योंकि इसके अंदर भी फाइबर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो आपके अगर आप चबा सकते हो तो ये भी आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल होंगे, वो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन अगर नहीं चबा सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ये कौन कौन से शरीर की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। सबसे पहला तो अगर आपकी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहती है, गैस की प्रॉब्लम रहती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, उसको ठीक करने में मदद करता है। ये गट को भी डिटॉक्स करता है, यानी शरीर की जो गंदगी होती है गट के अंदर उसको रिमूव कर देता है बॉडी से। तो आपके अगर किसी भी कारण की वजह से ब्लॉटिंग हो रही है या फिर आपके पेट में दर्द है, गैस है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, तो ये आपके पेट के लिए काफ़ी फायदेमंद है। अगर आप इसका एक गिलास रेगुलर पानी पीते हो
तो आपको बहुत ही हल्का फील होगा। जिन लोगों को हैवीनेस की प्रॉब्लम होता है, भारीपन फील होता है पेट में, वो फील नहीं होगा। तो आपके पेट के लिए, ब्लॉटिंग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। डाइजेस्ट करता है खाना, जो भी आपने खाते हो वो खाना को डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है। दूसरा है, अगर आपके ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, यानी कि जिन लोगों के शुगर लेवल की प्रॉब्लम होती है, तो शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। इंसुलिन की जो लेवल होती है उसको मेंटेन करता है और उसको कम नहीं होने देता है, यानी कि इंसुलिन को रेगुलेट करता है, जिससे जिन लोगों को डायबिटीज़ या शुगर की प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। उनकी शुगर को ये कम नहीं होने देता। तो डायबिटिक लोगों के लिए भी धनिया का पानी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। दूसरा है, लीवर को डिटॉक्स करने में भी ये हेल्प करता है। लीवर में सूजन है, लीवर में अगर कोई भी इन्फेक्शन है, तो अगर आप धनिया का पानी पीते हो तो ये आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि लीवर की कंडीशन को मेंटेन रखने में, लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में ये मदद करता है। शरीर की गंदगी निकालने में फ़ायदा पहुंचाता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और ये इसका जो एंटीऑक्सीडेंट गुण है वो शरीर में जितने भी मौजूद टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालता है। इसके अलावा महिलाओं में अक्सर हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम रहती है। ये पीरियड्स के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में ये प्रॉब्लम रहती है। तो जिन लोगों के पीरियड्स में पेन होता है, जिन महिलाओं के पीरियड्स में रेगुलरली पेन हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, निचले हिस्से में ज़्यादा पेन रहता है, वो अगर 1 चम्मच धनिया को रात को भिगोकर, साबुत धनिया को दूसरे दिन ये पानी पीते हैं, तो उनके पेन लेवल को ये कम करता है, डिक्रीज़ करता है और आपको फीलिंग अच्छी देगा, सूजन नहीं होने देगा, ब्लोटिंग में हेल्प करता है। क्रैम्प्स जो आते हैं, पीरियड्स क्रैम्प्स, उनको रिलीव करने में भी मदद करता है। साथ ही जो एस्ट्रोजन लेवल होता है महिलाओं में, उसको भी मेंटेन रखता है। तो हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। धनिया का पानी हमारे दूसरी जो डाइजेशन की प्रॉब्लम, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, इनको तो ठीक करता ही है, साथ ही साथ ये महिलाओं के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। दूसरे कुछ लोगों के वजन बढ़ने की प्रॉब्लम, तो जब वजन बढ़ने जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आप 1 गिलास पानी पी लीजिए, सुबह सुबह उठ के नींबू का पानी पी लीजिए। लेकिन आप एक काम कीजिएगा, अगर आपको वजन कम करना है तो ये जो धनिया का पानी है उसके अंदर 1 नींबू का रस, यानी 1 पूरा नींबू ले लीजिए, उसका रस निकाल के निचोड़ कर उसके अंदर मिक्स कर लीजिए और 1 चम्मच हनी उसमें ऐड कर लीजिए और उसको आप इस धनिया पाउडर के पानी के उसको आप ये साबुत धनिया का जो पानी है उसके साथ पीजिए। इससे आपका वजन भी कम होएगा, ये शरीर की जो गंदगी है उसको भी दूर करता है, फैट को इंक्रीज होने से बचाता है और आपकी हेवीनेस, जिन लोगों को फुल शरीर जो है वो बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, हेवी फील होता है, उसको भी कम करता है। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम अक्सर महिलाओं में रहते हैं, स्किन में खुजली की प्रॉब्लम आना, आंखें है पफ्फी, जिस रात को सोते हैं और सुबह सुबह से सूजन सी महसूस हो जाना आंखों के नीचे, शरीर में से स्वेलिंग फील होना, तो उनको भी अगर ये प्रॉब्लम रहती है, चाहे महिला हो या पुरुष, अगर आपके स्वेलिंग की प्रॉब्लम रहती है बॉडी में, तो भी आप धनिया का पानी पी सकते हो। इससे आपके इन्फ्लामेशन को ये रिलीव करता है, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं वो शरीर में मौजूद जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको निकाल देते, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे आपकी शरीर की इन्फ्लामेशन है वो कम हो जाती है। तो इन्फ्लामेशन को भी कम करने में मदद करता है। ये तो है इसके फ़ायदे कि ये हमारे शरीर में क्या क्या फ़ायदे पहुंचाते हैं, किस तरीके से लेना है, मैंने आपको बताया ही है। अब जानते हैं कि किन लोगों को धनिया का पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप, सबसे पहले तो बहुत सारे लोग एलर्जेटिक होते हैं, कोई किसी चीज़ से एलर्जी होती है, किसी चीज़ को किसी चीज़, अगर आपको धनिया से एलर्जी है तो फिर आपको इससे दूर रहना है। बहुत बार जब हम एक बार आपने कभी लाइफ में खाया है तभी पता चल गया होगा कि धनिया से एलर्जी है। तो धनिया से जिन लोगों को एलर्जी होती है उन लोगों को ये पानी नहीं पीना चाहिए। दूसरा, प्रेगनेंसी के दौरान आपको इसको अवॉइड करना है, प्रेगनेंसी के दौरान भी, क्योंकि हॉर्मोन्स के जो बैलेंस को है ये उसको मेंटेन रखता है। लेकिन ये जब प्रेगनेंसी होती है तो खासकर 3 मंथ्स में हॉर्मोन्स है वो काफ़ी चेंज होते हैं, तो उस दौरान आपको धनिया का पानी नहीं पीना है। अगर आपके इंसुलिन, यानी आप डायबिटिक हो और आप रेगुलर हेवी डोज के इंसुलिन या दवाइयाँ ले रहे हो डायबिटीज़ की, तो फिर आपको एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हैं और ये भी इंसुलिन लेवल को मतलब मेंटेन रखने का काम करता बढ़ाता है। तो अगर आप
दवाइयाँ भी ले रहे हो और ये भी पी रहे हो, तो इससे आपके इंसुलिन में प्रॉब्लम आ सकता है, और ज़्यादा हो सकता है या बहुत कम हो सकता है, जो भी है सिचुएशन है, प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो जो लोग डायबिटिक है और रेगुलर इंसुलिन के हेवी डोज ले रहे हैं, हल्की डायबिटीज है चलेगा, बट इंसुलिन के हेवी डोज ले रहे हैं, तो उनको एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए धनिया का पानी पीने से पहले। इतने ही चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इन लोगों को ही नहीं पीना चाहिए। बाकी आप इसको रेगुलर अपने रूटीन में शामिल कर सकते हो, शरीर की बहुत सारी प्रॉब्लम दूर करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है और आपको हेल्दी लाइफ जीने में ये मदद करेगा। तो ये एक धनिया का पानी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं हो सकता अगर आप रेगुलर इसको पीते हो तो। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।